उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, तो वो जरूर उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म एक गोल इनका है मेनका जी, वो है इस्लामिक स्टेट बनाना। यही कारण है कि इनको सीएए बुरा लगता है कि नहीं किसी हिंदू को भी भारत में मत आने दीजिए। यही कारण है इनको एनआरसी बुरा लगता है कि नहीं करोड़ों घुसपैठिए देश को खा जाए चाहे, लेकिन कोई भी बाहर देश से बाहर नहीं जाना चाहिए अगर कोई मुसलमान है तो। इसीलिए इनको यूसीसी बुरा लगता है कि शरिया कानून की मांग कैसे करेंगे, और इसीलिए इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून बुरा लग रहा है। ये पूरे देश की आंखें खुल रही है मेनका जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सब ठीक है, तो जो बात छोटे छोटे बच्चों को समझ आ रही है वो कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, आपके पास आऊंगी सुबह ही। शिशिर चतुर्वेदी, क्यों नहीं वो बात कुछ लोगों को समझ में आ रही जो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं? ये मदरसा साहब जो सोच है, ये इनको इतनी सी बात बर्द साहब को नहीं समझ में आई कि बायोलॉजिकल मामला होता है एक बच्चे की पैदाइश में। ये कहते हैं अल्लाह की देन है, या ऊपर से आ गया बच्चा कुदरत की देन है। इनको इतनी सी समझ नहीं है क्योंकि मदरसे से पढ़ के आते हैं। दूसरा इनका काला पाप जो है वो ये है कि ये गजवाए हिंद पे काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं जनसंख्या विस्फोट करके, जैसा सुबी खान जी ने बताया कि ये चाहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट करे और देश में जो संविधान की व्यवस्था है इसको ताने बाने को छिन बन करके इस देश को शरीयत के आधार पर चलाए। जबकि आप सोचिए इस देश का बंटवारा पूर्व में धर्म के आधार पर हो चुका है। तो ऐसी सोच रखने वाले सपोलों को कांग्रेस की सरकारों ने पाला है और लगातार पाल रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो कहना है, ठीक है, कांग्रेस का तो कहना है कि वो जनसंख्या कंट्रोल वो भी चाहती है, लेकिन जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट इसे लेकर के कानून बनाने के लिए आगे आई है उसका सपोर्ट कांग्रेस नहीं कर रही है। नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एएन मित्तल साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं यूपी विधि आयोग के। एएन मित्तल साहब, ये जो मसौदा तैयार हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, ऐसा नहीं है कि किसी और राज्य में है नहीं, आंशिक तौर पर 11 राज्यों में इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ ना कुछ है, कदम उठाए गए हैं, कानून है। फिर यूपी में इतना हंगामा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, 11 राज्यों में जनसंख्या की नीति लागू है और ये ज़्यादातर लोगों का मत है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। यूपी चूंकि सबसे बड़ा राज्य है इसलिए यूपी में इस कानून की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि तत्कालीन राज्य विधि आयोग ने वर्ष 2002 में भी, जब श्री मुलायम सिंह जी का शासनकाल था, तब भी इस विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। प्रश्न ये है कि हमारी जनसंख्या पिछले आज़ादी के बाद से 100 करोड़ बढ़ चुकी है। आखिरकार हम आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, किस प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे और किस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगे। हमारा जल स्तर रोज़ाना घट रहा है, हमारा वायुमंडल रोज़ाना जहरीला होता जा रहा है। तो जनसंख्या, इन सब कारणों के पीछे जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है और इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। राज्य विधि आयोग अभी इस विषय पर अपना अध्ययन कर रहा है, अन्य राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रहा है, इसमें विदेशों के भी कानूनों का अध्ययन करना है। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसको भी देखना है, देश की समय समय पर जो जनसंख्या नीति बनी है उसको भी देखना है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हालांकि आज 26 जून है जिसे कि काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस शासन ने ही जबरदस्ती नसबंदी करके, ठीक है, लेकिन एक एएन मित्तल साहब, एक सवाल और आपने चूंकि नसबंदी कानून की बात कही इसलिए आपसे ये जवाब जानना चाहूंगी। नसबंदी कानून और इस वक्त जो जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें कितना अंतर है ये भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी कानून से जोड़कर इसको देखते हैं। उसी कानून से परिवार नियोजन नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस पर काम हो रहा है वो परिवार नियोजन नहीं है जैसा कि आपातकाल के दौरान था, ये भी बताएं। इसमें देखिए, हमारा फोकस ये रहेगा कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नसबंदी कराए और ख़ास तौर पर जो बीपीएल परिवार के लोग हैं वो अगर एक बच्चे तक अपना परिवार सीमित रखते हैं तो उनको राज्य सरकार विशेष सुविधाएं दें, उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक पूरी शिक्षा दें
स्वास्थ्य की सुविधाएं दें और इसके अलावा एक मुश्त उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। हमारा फोकस इंसेंटिव्स की तरफ रहेगा, हम डिस इंसेंटिव्स की तरफ कम जाएंगे। हालांकि कुछ डिस इंसेंटिव्स भी करने होंगे, परंतु हमारा फोकस इंसेंटिव्स की तरफ जाएगा कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना परिवार नियोजित करता है, ठीक है, उस व्यक्ति को सरकारी जो योजनाएं हैं, यानी कि सजा नहीं बल्कि प्रोत्साहन के जरिए लोगों को जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। संजय जी, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी आपकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं? उनका कहना है कि इलेक्शन से पहले कुछ करना वरना है नहीं बीजेपी को। इलेक्शन से पहले ये सिर्फ मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि फायदा इलेक्शन में मिल सके। देखिए, आज की बहस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि शफीकुर रहमान साहब का एक बयान आया है। ठीक है, वो बयान ऐसे समय आया है कि जब समाजवादी पार्टी इस बात का ढिंढोरा पीट रही थी कि पंचायत के चुनाव में हम सबसे बड़े जीत के आलमबरदार बनकर उभरेंगे, लेकिन पहले ही दिन ये उनका सपना टूट रहा है। ऐसे समय में पूरी बहस का डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये एक प्रायोजित मुद्दा सामने रखा गया है। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, तो शफीकुर रहमान साहब ने जो कहा है कि कुदरत के कानून से बच्चे बढ़ते हैं, तो देश में कुदरत का कानून नहीं चलता, देश में भारतीय संविधान का कानून चलता है। यह देश संविधान से चलने वाला है, कुदरत के कानून से नहीं चलने वाला। प्राकृतिक न्याय की बात होती तो हर बड़ा छोटे को खा जाता, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है। और रही कानून की बात, तो कानून के विषय में राज्य का विधि आयोग उसका अध्ययन कर रहा है। किसी को कोई समस्या है तो उसको उसके पास जाना चाहिए, उसे सुझाव सुझाने चाहिए। आपने जो बात कही, अच्छी बात अभी आपने जो बात कही सुधीर दुबे से उसका जवाब लूंगी, लेकिन सुधीर दुबे ने जो आरोप लगाया कि इलेक्शन से पहले सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ये कदम उठा रही है, इसका जवाब दे दीजिए। सुधीर नहीं, अगर उनके पास कोई सुझाव है तो विधि आयोग के पास वो जाएं, क्योंकि विधि आयोग खुद कह रहा है कि हम इस नियंत्रण को सकारात्मक आधार पर लागू करना चाहते हैं। नकारात्मकता इस पूरे अधिनियम में या पूरे कानून में होने की बात नहीं है। चूंकि हम सकारात्मक आधार पर इसके नियंत्रण की बात कर रहे हैं और उनकी कोई शंका है समाजवादी पार्टी के, तो आयोग के पास जाएं, अपना प्रतिवेदन लेके जाएं, अपनी भावनाएं लेके जाएं, अपनी इच्छाएं लेके जाएं और अपने सुझावों को लेकर जाएं। उनका स्वागत है, उनका समाधान। यहीं पर मौजूद है हमारे साथ तो सुधीर दुबे जी। सुधीर जी, बताइए क्या दिक्कत है, अब बताइए। सुना आपने, इलेक्शन से जोड़कर तो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कि दरअसल बर्क साहब का ये बयान ही इसीलिए आया है कि वो इसको अलग एंगल दे सके, जबकि कानून के हिसाब से यहां कदम उठाए जा रहे हैं। संविधान से देश चलेगा, कुदरत के कानून से थोड़ी देश चलता है। बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता पैनल पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पास अगर कोई सुझाव है, हमारे नेताओं के पास अगर कोई सुझाव है तो उसको लेकर के विधि आयोग के पास जाना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर आपकी नियति साफ है, अगर आप सही मायने में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है, आप सरकार में बैठे हैं, कि आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते और सब लोगों से इस बात पर परामर्श करते और उसके बाद आप इसको लेकर के मीडिया में आते। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी से कोई राय मशवरा नहीं किया, आपने किसी से कोई बात नहीं की, आप केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए इस चीज को लेकर के चुनावी वक्त पे आए हैं। क्योंकि इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले अरे अब तो सरकार में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप कानून लेकर के आ रहे हैं, आप काला कानून लेकर के आए, किसानों के ऊपर ला करके आपने थोप दिया और किस तरह से उस काले कानून का पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने पापों को देखिए पहले। अरे आप बताइए ना, आपने पिछले लॉकडाउन में कितने कड़े कानून बनाए कि सड़कों पर किस तरह से लोगों को पीटा गया, किस तरह से गरीबों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया लोगों को। बताइए आप। सुधीर जी मुद्दे पे लौटते हैं। सुधीर जी मुद्दे पर लौटते हैं। जिम्मेदारी से
जिम्मेदारी से भागिए मत। आप सरकार में सुधीर जी, मुद्दे पर लौटते हैं। आपने कहा अगर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, सर्वदलीय बैठक बुलाती है सरकार तो उस बैठक में आपकी पार्टी पहुंचेगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करेगी। बताइए जरा इस मंच से, न्यूज़ 18 के मंच से। देखिए, अभी लगभग 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उसके बाद नई सरकार चुनी जाएगी और उसके बाद इस उत्तर प्रदेश में क्या कानून बनने हैं, क्या नहीं बनने हैं, इस पर विचार होना चाहिए। सुधीर जी, आज अगर मगर नहीं, सुधीर जी अगर मगर नहीं, अगर मगर नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल है, 2 महीने में विधि आयोग का कहना है 2 महीने में रिपोर्ट वो दे देंगे। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूं, 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे विधि आयोग। आप कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाती सरकार तो हम भी अपनी बात रखते, तो सर्वदलीय बैठक में आप क्या इस कानून का समर्थन करते, हाँ या ना? देखिए, जब इस कानून का कोई मसौदा तैयार होगा या उससे पहले कोई सर्वदलीय बैठक ये बुलाएंगे, अगर इनकी नीयत साफ होगी तो निश्चित रूप से सारे दल मिलकर के बैठेंगे, अपने सुझाव देंगे और कानून की कितनी आवश्यकता है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। अभी भी आप देखिए मैं है मोहसिन रजा, यूपी सरकार में मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। बहुत ही अहम मसला आज का जनसंख्या नियंत्रण कानून। सभी समस्याओं की अगर जड़ में देखें, जनसंख्या एक बड़ी समस्या हमें नजर आती है, सभी को नजर आती है, लेकिन जब भी कानून बनाने की बात होती है अलग अलग चश्मे से देखते हैं लोग। आखिर धर्म से क्या लेना देना, शरीयत के क्या खिलाफ है, आपसे ही समझना चाहती हूं मैं, क्या शरीयत के खिलाफ है जनसंख्या नियंत्रण कानून? देखिए मेनका, ये जो बातें समाजवादी पार्टी के दौरान लगातार हम देख रहे हैं निकल कर आ रही हैं, ये वो लोग हैं इन्होंने धर्मांतरण के कानून को विरोध किया जब उसके खिलाफ हम कानून बना रहे थे, और ये समर्थक हैं धर्मांतरण के। तो अभी आप खुद समझ लीजिए कि जो एक साजिश के तहत पीछे से काम कर रहा हो, संरक्षण दे रहा हो ऐसे लोगों को, जो विदेशों से फंडिंग हो रही हो, देश की स्थिति को खराब किया जाए, देश में माहौल खराब किया जाए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र बन गया है। और जो हमारे मित्र बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको बुलाया जाए और बुलाकर बैठ के बात की जाए और सर्वदलीय बैठक हो, भैया सब जगह होती है सर्वदलीय बैठक। आपको नहीं पता है तो आप अपने नेताओं से जानकारी ले लिया कीजिए, हर चीज की सर्वदलीय बैठक होती है, कोई बगैर सर्वदलीय बैठक के कोई निर्णय नहीं होता है। और निर्णय जब ले लिया जाता है, आप वहां भी विरोध करती है आपकी पार्टी और सड़क पर भी आकर विरोध करती है, वो हमेशा से देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी रहती है। और आज जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये तो हमारे लिए कानून लाना इसलिए जरूरी है, हम इनसे कहां बात करेंगे, ये तो पक्षधर है धर्मांतरण के। तो जो धर्मांतरण का पक्षधर हो उससे हम क्या राय ले लें? इनकी राय तो आ गई ना टीवी पर बैठ के, भी सामने नहीं देखा आपने, सारी राय आ गई। बिल्कुल रजा साहब, और एक और आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इसलिए यह कानून लाया जा रहा है या इस पर बात हो रही है ताकि इलेक्शन में इसका फायदा लिया जा सके। क्या ये बात कर रहे हैं, कहां है इलेक्शन में ये लोग? इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का हाल किया था, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया है। अभी आज देखा आपने जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव शुरू हुए हैं, आज इनके कैंडिडेट ढूंढे इनको नहीं मिल रहे, इनकी पार्टी से कोई लड़ना नहीं चाहता चुनाव। जिस तरह का अराजकता का माहौल, जिस तरह का गुंडाराज, जिस तरह का भ्रष्टाचार, ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना आम आदमी सुरक्षित था। ठीक है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। रजा साहब, ये सवाल इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या इतने कम वक्त में कानून बन सकेगा? सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधीर जी, जिस तरह से उनको पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा है, ये बैठ कर